सुप्रभातम विद्यार्थियों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 विषय संस्कृत की एक कक्षा है। इसमें अपन ने पहले उच्चारण स्थानों के बारे में पढ़ा था। आज अपन उपसर्ग प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग प्रकरण जो है इसका संस्कृत भाषा में बहुत महत्व है। उपसर्गों का संस्कृत भाषा में बहुत महत्व है। जैसे प्रत्यय, संधि, समास, प्रत्यय, कारक, इनका महत्व है, वैसे ही उपसर्ग का भी अपना महत्व है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये जो उपसर्ग हैं वो कहाँ लगते हैं, शब्द के कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने उपसर्ग की कि ये जो है उपसर्ग जो है शब्द या धातु के पहले लगते हैं। उपसर्ग शब्द या धातु के पहले लगते हैं। शब्द या धातु क्रिया के पूर्व जो पद जोड़े या लगाए जाते हैं, शब्द या धातु के पूर्व जो पद जोड़े जाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उसमें शब्द भी हो सकता है या धातु भी हो सकती है। तो शब्द या धातु से पूर्व मतलब पहले जो पद जोड़े जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में जो है वो परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में परिवर्तन भी हो जाता है और धातु के अर्थ में विशेषता भी आ जाती है। तो उपसर्ग का प्रयोग करने से धातु के अर्थ में विशेषता आ जाती है और कहीं धातु का अर्थ जो है परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है। कभी कभी तो उसमें उस शब्द में विशेषता आ जाती है, एक नई विशेषता, और कहीं कहीं उसमें अर्थ, धातु का जो अर्थ है वो परिवर्तित होकर एक नया अर्थ उसका बन जाता है। ये एक अपने आप में उपसर्ग का एक चमत्कार होता है। और कहीं अर्थ का विलोम मतलब विपर्य, कहीं अर्थ का विलोम हो जाता है, मतलब अर्थ का उल्टा हो जाता है, अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। विलोम मतलब उल्टा, अर्थ का उल्टा भी हो जाता है। तो कहीं तो दोबारा देखें हमने, तो उपसर्ग का प्रयोग करने से कहीं तो अर्थ में विशेषता आ जाती है। उपसर्ग का प्रयोग करने से कहीं अर्थ परिवर्तित होकर एक नया अर्थ प्रकट करता है और कहीं उसका अर्थ जो होता है उसमें विलोम हो जाता है, उसका विपर्य हो जाता है, उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार उपसर्ग का प्रयोग करने से जो अर्थ होता है उसमें सुंदरता भी आती है। कहीं उपसर्ग का प्रयोग करने से अर्थ में जो है वो सुंदरता भी आ जाती है। ठीक है। तो ये चार उपसर्ग का प्रयोग करने से 4 प्रकार की जो बातें हैं वो अपने को देखने को मिलती हैं। ठीक है। जैसा कि उपसर्ग के लिए कहा गया है श्लोक के माध्यम से कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। एक श्लोक कहा है कि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। ठीक है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थो उपसर्ग से
धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र नियते परिवर्तित हो जाता है। उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक परिवर्तित हो जाता है। जैसे हरि धातु प्रहार, जैसे प्रहार, आहार, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार। ठीक है, तो उपसर्ग से धातु का अर्थ बलपूर्वक परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिया कि प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। ये इस प्रकार से समझेंगे इसको अपन। संस्कृत में हरि धातु, संस्कृत में हरि धातु का अर्थ है हरण करना। संस्कृत में हरि धातु, हरिहरणे, हरि धातु का अर्थ होता है हरण करने के अर्थ में। इसका एक अर्थ और होता है चुराना। संस्कृत में हरि धातु का अर्थ है हरण करना और इसका एक अर्थ होता है चुराना। इस अर्थ में ये धातु प्रयुक्त की जाती है। मतलब संस्कृत में हरि धातु हरण या चुराने अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। इस हरि धातु से घै प्रत्यय करते हैं। इसे हरि धातु से घै प्रत्यय करते हैं और घै प्रत्यय करने के बाद में आदिवर्ती होने के बाद में रि शब्द से घै प्रत्यय, हरि धातु से घै प्रत्यय करेंगे और आदिवर्ती हो जाएगी तो शब्द बन जाता है हार। क्या बनता है? हार। अब हार शब्द के अपन ने जैसे हरि धातु है, हरि धातु के अपन ने लगाया प्र उपसर्ग। हरि धातु से क्या लगाया? प्र उपसर्ग। तो देखो इसमें ये कहा कि संस्कृत में हरि धातु हरण करने या चुराने के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है, जिससे हार शब्द बनता है। क्या बनता है? हार शब्द बनता है। किंतु इस एक हार शब्द के भिन्न उपसर्ग किंतु इस एक हार शब्द के भिन्न उपसर्गों के प्रयोग से, इस एक हार शब्द के भिन्न उपसर्गों से, हार शब्द के यदि भिन्न उपसर्ग जोड़ देते हैं, यदि इस एक हार शब्द के भिन्न उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इनके प्रयोग से जो है अनेक अर्थ होते हैं। यदि एक हार शब्द के भिन्न उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उनके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे एक यहाँ पे नीचे उदाहरण दिया कि प्र उपसर्ग और हरि धातु, प्र उपसर्ग और हरि धातु। अब इसका बनेगा प्रहार। क्या बनेगा? प्रहार। धातु यही है, धातु है हरि, उपसर्ग अपन ने जोड़ दिया प्र, तो प्र और हरि धातु, इससे बनेगा प्रहार। क्या बनेगा? प्रहार। प्र उपसर्ग हरि धातु का हार, प्र उपसर्ग जोड़ दिया प्रहार, जिसका अर्थ होगा चोट पहुंचाना या आघात पहुंचाना। ठीक है। अब इस हरि धातु के अपन ने अलग उपसर्ग जोड़ दिया, वी उपसर्ग जोड़ दिया और हरि का हार, तो बन जाएगा विहार। क्या? विहार। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भ्रमण करना। क्या हो जाएगा? भ्रमण करना या घूमना। धातु तो वही थी, धातु तो री धातु है, हरि धातु से ही पर उपसर्ग लगाया तो बन गया प्रहार, जिसका अर्थ हो गया चोट या आघात पहुंचाना। उसके अपन ने हरि धातु के में वी उपसर्ग लगा दिया
तो बन गया विहार, तो इसका अर्थ परिवर्तित हो गया, तो बन गया भ्रमण करना। वही री धातु थी, री धातु के ऊपर में सम उपसर्ग लगा दिया तो बन गया संहार, उसका अर्थ परिवर्तन हो गया, बन गया विनाश, विनाश करना। संहार का मतलब विनाश करना, ठीक है। और वही री धातु थी, उसे री धातु के अपन ने लगा दिया आ उपसर्ग, तो बन गया आहार, क्या बन गया आहार, तो इसका अर्थ हो गया भोजन। वही इसके बाद में री धातु के परिउपसर्ग लगा दिया, तो परिउपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया परिहार है, क्या बन गया परिहार है, जिसका अर्थ है क्या परिहार का अर्थ है निराकरण, परिहार का अर्थ क्या हो गया निराकरण या बचाव। ये तो कहने का मतलब ये है कि धातु तो एक ही है सब में, हरी धातु, लेकिन उपसर्ग अलग अलग उपसर्ग करने से धातु के अर्थ में क्या हो गया परिवर्तन हो गया, और धातु के अर्थ में एक विशेषता भी प्रकट हो गई और इनका अर्थ भी अलग अलग हो गया, और इस प्रकार से जो है भाषा में एक सुंदरता भी आ गई। तो ये एक तरफ से ये उपसर्ग का क्या होता है चमत्कार होता है। तो ये उपसर्ग जो है वो शब्द या धातु के पूर्व पद से जोड़ा जाता है, लगाया जाता है, तो वही उपसर्ग कहलाता है। ये कुछ विशेषता थी उपसर्ग के बारे में जो है आपको बताई गई। उपसर्ग धातु चाहे एक ही हो, लेकिन उपसर्ग अलग लगा देंगे तो धातु के अर्थ में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। ये कई उपसर्ग का कुछ परिचय था, अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे। कल अपन उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, किस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, वो कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जो है ये नियम जो है ये याद करना है, और होमवर्क के लिए आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो होमवर्क भी आपको करना है। और आपको जो है जल्दी से अब बुक भी लेनी है, क्योंकि अपन बुक शुरू करेंगे, लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।